कोरोना ने सिखा दिया हमें कैसे करें आदर्श विवाह, माता पिता का शुभाशीष और अजन्म साथ का संकल्प। मदर्स डे पर मातृ शक्ति का सम्मान और भारतीय परंपराओं के रंग। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू बने जरूरतमंदों का सहारा, जिनके पास नहीं बीपीएल कार्ड, ऐसे गरीबों की भी सहायता। और जिला जेल में योग और प्राणायाम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सार्थक पहल। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा में 17 मई तक लॉकडाउन है। इधर शादी विवाह का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में शादी का मतलब है नो बैंड बाजा, नो बारात। लॉकडाउन के चलते ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक है। ऐसे में केवल 5 लोगों की उपस्थिति में ग्राम कन्हरगांव में साहू परिवार के यहाँ पूरे रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न हुई। मीडिया से बात करते हुए दूल्हा और दुल्हन ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए की गई शादी में माता पिता का आशीर्वाद ही सर्वोपरि है। मातरः सुमङ्गलमानोयते कुजगमयः अग्निर्ब्राह्मणः सूर्यस्य विश्वेनो देव अवसागमन्यावदं गणेभिः सनुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षिपरिजत्राः इष्टिकैरङ्गैतिष्ठुवागं सुतनोर्वसेमहि देवैतुं यदायुः तदमिन्न सरदोवन्तिरेवामहि वसोममाहं जाने कर्तं महतुं राशिकर्वतं महं वसुटुण्डमहाकायो शिवरिकोटिशास्त्रवा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकारेषु सर्वदाः। देवेंद्र साहू, पिता खुशीलाल साहू, लॉकडाउन के रहते हुए लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करते हुए हम दोनों ने शादी की है। मैं लॉकडाउन का पालन करते हुए शादी। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा बीपीएल कार्ड धारकों को 3 माह का राशन फ्री प्रदान किया जा रहा है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कई ऐसे जरूरतमंद होते हैं जो सचमुच विपत्ति काल का शिकार हैं, लेकिन किसी से कह नहीं पाते। ऐसे लोग जो बीपीएल कार्ड धारक नहीं हैं और अपना जीवन बसर करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उनके लिए भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू 2000 राशन किट तैयार करवाकर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित करवा रहे हैं। कोरोना के चलते लगातार लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण छोटे दुकानदारों का भी जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। ऐसे में यह किट उन्हें थोड़ी राहत तो जरूर देगी। छिंदवाड़ा नगरीय क्षेत्र के सभी वार्डों में यह राशन की किट भेजी जा रही है। कोरोना महामारी को लेकर के छिंदवाड़ा में लगभग 1 महीने का लॉकडाउन हो गया। हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार गरीबों की मदद कर रहे हैं और राशन के माध्यम से 3 महीने का राशन गरीबों को उपलब्ध करवाया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं रहता या जिनका नाम राशन कार्ड, जिनके नाम से राशन कार्ड नहीं बना है, कुछ मध्यम वर्गीय परिवार है, तो ये बड़ी परेशानी में है। तो लगातार बातचीत चल रही थी हमारे वार्ड के नेताओं से और भी लोगों से, और इन लोग की डिमांड भी आ रही थी। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने 2000 राशन किट, जिसमें आटा है, तेल है, मसाले है, शक्कर है, चाय की पत्ती है, तो ये निर्णय लिया कि शहर में यह 2000 राशन की किट बांटी जाए। ये हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर में यह राशन किट लोगों तक पहुँचाएंगे। इंसान ने परमात्मा की आराधना भली भांति से की, लेकिन जब अपने अनुभव जनित ज्ञान से अक्ल का ताला खुला तो समझ आया कि समूची कायनात में केवल माँ ही ऐसी है जो हर हाल में संतान की रक्षा, पोषण और पालन करती है। और इस तरह परमपिता परमेश्वर की आराधना मातृ शक्ति के रूप में करके भक्तों ने माँ की कृपा प्राप्त की। मातृ दिवस पर आइए साथ मनाते हैं मदर्स डे भारतीय रंग में। तेरी उंगली
पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बनके तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बनके तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। मम्मा अपने समय समय पर हैंड सैनिटाइज, हैंड वॉश, मास्क का ध्यान दिया, और आपने लॉकडाउन में अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर खिलाई, और आपने स्कूल ना लगने पर ऑनलाइन क्लासेस में हेल्प की। स्टे सेफ, स्टे होम। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे, लव यू। मम्मा आप कितने अच्छे हो, तुम्हें कितना अच्छा डिश बनाती हो, कितना सब कुछ करती हो, कितना सब कुछ खिलाती हो। आई लव यू तो मम्मा। मैं आपसे गाने गा सकती हूँ। बरगदे हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारी हो, कोई आम से प्यारी। मम्मी आप कितनी अच्छी हो, आप मेरी दुनिया में सबसे प्यारी मम्मी हो। जब माँ सुनते हैं तो एक अलग सा सेटिस्फेक्शन आता है मन में, जो कभी भी कम नहीं होता है। इतने अच्छे से, इतने प्यार से मेरे लिए सब कुछ बनाते हो, मुझे सब कुछ सिखाते हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड बन के रहते हो। लव यू मम्मा। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। कोरोना संकट काल में सेवा ही संकल्प ग्रुप द्वारा सेवा अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में ग्रुप द्वारा निःशुल्क राशन वितरण के लिए पहल की गई है। लॉकडाउन में समाज के कई लोगों को तरह तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित है निर्धन कामकाजी वर्ग, जिसके रोजी रोटी पर ही संकट आया हुआ है। शासन द्वारा गत दिनों ऐसे लोगों के लिए 3 माह के निःशुल्क राशन वितरण का निर्णय लिया गया है और ऐसे जरूरतमंद लोग जो किसी भी कारण से मुफ्त राशन की पात्रता श्रेणी में नहीं है, उन्हें भी 3 माह के राशन प्राप्ति हेतु संबंधित स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय द्वारा अस्थायी पात्रता पर्ची जारी कर शीघ्र राशन वितरित किया जाना है। उपरोक्त श्रेणी के अस्थायी पात्रता पर्ची हेतु 500 आवेदन पत्र सेवा ही संकल्प ग्रुप द्वारा
निगम कार्यालय छिंदवाड़ा एवं कुछ अन्य सुलभ स्थानों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे संबंधित आवेदक को फोटोकॉपी केंद्र बंद होने के कारण लॉकडाउन में यहाँ वहाँ भटकना न पड़े। निगम क्षेत्र के सभी जरूरतमंदों से आग्रह है कि अस्थायी पात्रता पर्ची जारी कराने में, राशन प्राप्ति में किसी भी असुविधा की स्थिति में निगम कार्यालय में संपर्क करें या सेवा ही संकल्प ग्रुप के जिम्मेदार सदस्यों चित्रेश पारसकर, जिनका मोबाइल नंबर 9300411809, राजा राजपूत 7693037672 से मोबाइल पर संपर्क करें। मानव सेवा के इस प्रयास को सार्थक बनाने में जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों, नगर निगम के संबंधित विभागीय कर्मियों व सभी वार्डों के पार्षदों, सेवकों से जरूरतमंदों को चिन्हित कर आवेदन उपलब्ध कराने में सभी के सहयोग की अपेक्षा है। गौरतलब है कि इस कार्य में नगर क्षेत्र में कार्यरत सेवा ही संकल्प ग्रुप के माध्यम से कई न्यायाधीशगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, खिरसडो पॉलिटेक्निक के पूर्व छात्रों के पंजीकृत संगठन खास व शहर व प्रदेश के कई समाजसेवी लोगों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सहयोग मिल रहा है। ग्रुप के सेवा कार्य में ग्लोबल न्यूज सिटी केबल नेटवर्क छिंदवाड़ा का भी प्रचार प्रसार कार्य में निस्वार्थ निःशुल्क सहयोग मिल रहा है। छिंदवाड़ा की पवित्र धरा पर अनेक भक्त ऐसे हैं जो ईश्वर का हर रूप, हर तरीके से शुक्रिया अदा करते हैं। शिरडी वाले साईं के भक्त आनंद बख्शी रोजे भी रखते हैं और कुरान भी पढ़ते हैं। अम्मा मन आमन व अमिन सालिहन फलहु जज़ा अलनिल हुसना व सक़ूलु लहु मिन अमरिना युसरा सुममा अनबा सबबा हत्ता इज़ा बलग। कुरान शरीफ ये रमज़ान माह में अव्वल नाजिल किया गया। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ मांगते हैं कि जिन लोगों की ज़िंदगी, जिनकी रूहें अल्लाह ने कब्ज़ कर ली, जिनकी ज़िंदगी छीन ली, उनके गुनाहों को माफ़ी अता करे और उनको जन्नत अता करे। जो लोग बीमार हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, उनको सेहत याब करे, उनको और ज़्यादा तंदुरुस्त और सेहतमंद बनाएं। जिन लोगों के घरों में इस महामारी के चलते अनाज नहीं है, भूख से लोग तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प रहे हैं, दवाइयों के लिए तड़प रहे हैं, अल्लाह पाक से ये दुआ है कि उनको इतना रुपया दे कि वो अपनी दवा खरीद सकें, अपने घर में खाने का इंतज़ाम कर सकें। जिनकी रोजी रोटी छिन गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको वापस उनकी रोजी रोटी लौटाए। कुरान शरीफ ये अल्लाह का बयान है। एक तरीका है बहुत आसान इसको समझने का कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर वही आती थी, नाजिल होती थी और ये रुक रुक कर नाजिल किया गया और कुरान को रमज़ान के महीने में उतारा गया, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। 4 किताबें हैं, ज़बूर, कुरान शरीफ और इंजील, ये सब उतारी गई 4 किताबें। इसी प्रकार अगर हम देखें तो अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये भी 4 किताबें हैं। ये समुद्र मंथन से निकली और ये उतारी गई। अल्लाह पाक इसमें बयान फरमाता है कि हमने हर कौम की तरफ पैगंबर भेजे। हर कौम का जो तरीका है इबादत का वो अलहदा है, अलग अलग है। हर कौम को हिदायत देने वाली ये किताब है। ये किताब सीधा रास्ता दिखाती है। उस निराकार, निर्विकार, निर्विकल्प, अखंड, अनादि, अभेद पर ब्रह्म परमात्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसकी इबादत का रास्ता दिखाती है। यही सच्चा दीन है। और आज के संदर्भ में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस किताब में लिखा हुआ है कि जब तुम हमारी हदें तोड़ दोगे तो हम तुम्हें अजाब देंगे। ये महामारी अजाब है। इसको सभी पूरी दुनिया के धर्मों ने इस तरीके से देखना चाहिए कि हम कहीं न कहीं उस परमात्मा की आदेशों का, उसकी बनाई हुई हदों का,
उल्लंघन कर रहे हैं। हदें का उल्टा होता है देह। जब हदें तोड़ी जाती है तो देह को तकलीफ होती है, इसलिए ये तकलीफें हो रही है। एक बार फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ मांगते हैं कि हम सबके गुनाहों को माफ अता फरमाए और ये जो महामारी है इससे हमको निजात अता फरमाए। आमीन। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीशगण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष बीपी शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में जिला जेल छिंदवाड़ा में निरुद्ध जेल बंदियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत किए जाने के उद्देश्य से योग एवं प्राणायाम प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। 7 दिवसीय योग प्राणायाम व मानसिक स्वास्थ्य शिविर के दूसरे दिन बंदियों ने प्राणायाम से प्राप्त होने वाले लाभ तथा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु योगासन सीखे। धीरे से नीचे हुए और फिर से खड़े हुए। डाउन। अब आगे की तरफ झुकना है, पैर एकदम सीधे रहेंगे आपके। ऊपर, पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ। पूरी बॉडी रिलैक्स छोड़ दीजिए। फिर से अप। थोड़ा सा साइड में और झुकने की कोशिश करिए साइड में। बहुत बढ़िया। अब दूसरी तरफ। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना का कहर जिले के अधिवक्ताओं पर भी टूटा था। एक साथ शहर में कई अधिवक्ताओं के संक्रमित होने की खबर प्राप्त हुई थी। विषम परिस्थिति के इस दौर में कोई भी अधिवक्ता अपने आप को अकेला न समझे, इस हेतु सूर्योदय ग्रुप द्वारा उनकी मदद के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष विजय गौतम ने विस्तार से जानकारी दी। जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों में से कुछ लोगों ने इस विषम परिस्थिति में साथी अधिवक्ताओं को परेशानी के दौर में मदद करने के उद्देश्य से सूर्योदय समिति का गठन कर एक पहल की, जिसमें जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न सामग्री का किट भी दिया गया एवं वर्तमान में छिंदवाड़ा अधिवक्ता संघ के पंजीकृत सदस्यों को ओबीडी की फ्री निःशुल्क सुविधा हमारे बार के स्वर्गीय अधिवक्ता हाजी शमशाद खान साहब के बेटे द्वारा संचालित एवं उनके द्वारा छिंदवाड़ा में लाए गए हॉस्पिटल लाइफ केयर के माध्यम से फ्री ओपीडी की सुविधा दी जाएगी। और इसमें जिन अधिवक्ताओं को यदि दवा की संबंधी समस्या भी आई तो वे अपनी पर्ची, दवा की पर्ची यदि हमारे प्रभारी मुकुल सोनी एवं सह प्रभारी सत्येंद्र दौलत सिंह ठाकुर को पर्ची उपलब्ध कराते हैं तो उन्हें दवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस सर्वोदय ग्रुप समिति के अन्य सदस्य हैं विजय गौतम अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, संजय मिश्रा जी, अमित मेहता जी, अर्पित नेमा जी, राजकुमार पवार जी, मिलिंद मंगटे जी, नीरज लवाले जी, सुश्री अलका सिन्हा जी, हेमंत कौशल जी, नितिन नासेरी जी, वीरपाल सिंह जी वर्मा जी सदस्यगण इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। हम हाजी शमशाद खान साहब एवं उनके बेटे एवं हॉस्पिटल के डॉक्टरों के हृदय से आभारी। धन्यवाद। कोरोना काल में जहां एक तरफ लोग परेशान हैं, वहीं कुछ सामाजिक संगठन इस आपदा में सहयोग की भावना को रखते हुए आगे आए हैं।
ऐसा ही कुछ किया है अखिल भारतीय रजक महासंघ के सदस्यों और पदाधिकारियों ने, जिन्होंने कोरोना संक्रमण से घिरे हुए मरीजों की दवाई रखने के लिए 260 बॉक्स जिला अस्पताल प्रबंधन को सौंपा। आज अखिल भारतीय रजक समिति द्वारा मरीजों को, जो कोविड मरीज हैं, उनको दवाइयां रखने के लिए बॉक्स दिए गए। एक अच्छी पहल है। इससे सभी मरीजों को दवाइयां रखने और उनको लेने में सुविधा होगी। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आगे भी वो और सामान जो है मरीजों के लिए देंगे। हम उनको धन्यवाद देते हैं। आज अखिल भारतीय रजक महासंघ की तरफ से हमें हमारे हॉस्पिटल के लिए दवाइयाँ रखने के लिए कुछ छोटे छोटे बॉक्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि हम अपने मरीजों को दे सकें। मैं अपने हॉस्पिटल की तरफ से और हमारे सीनियर डॉक्टर हमारे डॉक्टर राठी और हमारे आरएमओ सब डॉक्टर राय की तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जब हमारे जितने पेशेंट्स हैं तो मैं उनकी तरफ से भी आप सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज अखिल भारतीय रजक महासंघ ने एक और बहुत अच्छी पहल की। हमने कुछ दिनों पहले देखा जिला हॉस्पिटल में जो दवाई गोली मेडिसिन वगैरह कोरोना वार्ड में बाहर पड़ी रहती थी, जिससे संक्रमण और वायरस फैलने का ज़्यादा डर रहता था। वही हाथ से लेते थे, वही हाथ से खाते, ना सैनिटाइजर ना कुछ करते थे। आज अखिल भारतीय रजक महासंघ के द्वारा उनको एक दवाई गोली रखने का एक बॉक्स दिया गया है, जिससे वो बहुत अच्छे से व्यवस्था से रखी जाए और निकालते समय भी उसे सैनिटाइजर करें और रखते समय सैनिटाइजर करें। लगभग कितने बॉक्स? 260 बॉक्स दिए, 250 बोले थे हमने, फिर भी 10 बॉक्स ज़्यादा दिए कोरोना वायरस। आपका नाम था? रवि मालवी, प्रदेश महामंत्री दिनेश मालवी, जिला अध्यक्ष प्रमिला रजक जी। 10 मई को आउटसोर्स कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। उनका कहना है कि सरकार ने आउटसोर्सिंग से रखे गए कर्मचारियों को कोरोना योद्धा तो माना है, लेकिन बाकी 2 मांगे नहीं मानी है, इसलिए हड़ताल पर जाना जरूरी है। पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना के कारण बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी, वह यथावत रहेगी। कर्मी कार्यस्थल पर रहकर हड़ताल करेंगे और अपनी मांगों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कराएंगे। कल आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल है एमपीवी की। इनकी जो मांगे थी उनमें से एक मांग सरकार ने मानी है और उन्हें कोरोना योद्धा की श्रेणी में शामिल किया गया, लेकिन इनके अलावा जो 2 मांगे और थी उन मांगों पर सरकार ने और एमपीवी ने विचार नहीं किया और ना ही आउटसोर्स कंपनी ने उस पर गौर किया है। तो इसको लेके कल हड़ताल है। हड़ताल में ये तय किया गया है कि चूंकि कोरोना का समय है, इसलिए बिजली को बाधित नहीं किया जाएगा। बिजली सर्विस पूरी तरह चलती रहेगी, लेकिन कर्मचारी जो है अपने कार्यस्थल पर रहते अपनी मांगों के समर्थन में काम का बहिष्कार करेंगे। आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष राकेश साबले जी यहाँ मौजूद हैं। ये भी आज की जो प्रदेश स्तरीय बैठक हुई थी उसमें मौजूद रहे और उसमें सर्वसम्मति से तय हुआ कि कल कार्यस्थल पर रह के सारे कर्मचारी अपनी शेष 2 मांगों के लिए अपना विरोध कार्रवाई करेंगे। आप सबसे पहले यह है कि अपना जो भी काम है सुचारू रूप से चलता रहे। जो भी कोविड सेंटर वो है, हॉस्पिटल वगैरह है, डॉक्टर की जो भी रुकने की व्यवस्था है, वहाँ पे बिजली ना जाए ना। यही है कि अपने स्थान पर जाए, सभी लोग जाए और काम का बहिष्कार करें। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सृष्टि की रचयिता पालनहार माँ को शत शत नमन है। मातृ दिवस के अवसर पर त्रिशक्ति मंच द्वारा श्रीमती शशि नरेंद्र साहू को त्रिशक्ति मातृ गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया। मातृ दिवस के उपलक्ष्य में त्रिशक्ति मंच के द्वारा ऑनलाइन मातृ दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सभी मातृशक्तियों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। 2 लाइन मातृशक्तियों के लिए। माँ की ममता को शब्दों में पिरो सकूं, माँ की ममता को शब्दों में पिरो सकूं, ऐसी मेरी औकात नहीं। ईश्वर का दिया यह अनमोल तोहफा, ईश्वर का दिया ये अनमोल तोहफा, जिसका कोई मोल नहीं। दिया जन्म तुमने कि भगवान तुम हो, खुदा ने किया जो वो एहसान तुम हो। खुदा शुक्रिया तेरा माँ को बनाया, वही सब
दिवस के इस अवसर पर सभी मातृशक्तियों को त्रिशक्ति मंच की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विपरीत परिस्थिति को देखते हुए संक्रमण के दौर में कार्यक्रम कर पाना बहुत मुश्किल था, अतः त्रिशक्ति मंच ने निश्चय किया कि हम यह कार्यक्रम ऑनलाइन ही करें और हमने सभी सदस्यों से उनके लेख, रचनाएं एवं जो भी उनकी भावनाएं थीं, जो उन्होंने अपनी माँ के लिए लिखा है, वह सभी हमने आमंत्रित की और हमने ऑनलाइन ही यह कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें मातृशक्ति अलंकरण के रूप में श्रीमती शशि नरेंद्र साहू जी का हमने सम्मान किया और उन्हें मातृ अलंकरण से सम्मानित किया। त्रिशक्ति मंच की ओर से मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हे जननी ममता की मूरत दया सिंधु बरदान तू, हरि तेरे समतुल्य नहीं माँ है मेरी भगवान तू प्रतीक है स्वाभिमान की प्रेम सुधा की खान तू, ईश्वर का साकार रूप माँ है मेरी मुस्कान तू। आज मातृशक्ति दिवस के उपलक्ष्य में सभी माताओं बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं हृदय से देती हूँ और जो त्रिशक्ति मंच से मातृ बहनों ने मुझे मातृ रत्न से सम्मानित किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार, मैं श्रीमती शरद मिश्रा त्रिशक्ति मंच से आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी मातृशक्तियों को मेरा हृदय से प्रणाम है। आज हमने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आदरणीय शशि नरेंद्र साहू जी को मातृ गौरव अलंकरण से सम्मानित किया है। उन्हें भी मैं बहुत सारी बधाई देती हूँ। माँ के ऊपर 2 लाइनें मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा कभी नम नहीं होता, बहुत रोते हैं पर दामन हमारा कभी नम नहीं होता। हजारों हजार दुश्मनों के बीच भी महफूज रहती हूँ क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। धन्यवाद। सभी लोग कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं। धन्यवाद। श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा विगत 23 अप्रैल से नगर सैनिटाइजेशन का काम प्रारंभ है। उसके साथ साथ विटामिन सी की गोलियां लिम्सी और जिंकोविट का वितरण के साथ साथ हर जरूरतमंद व्यक्ति को मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही ट्रस्ट द्वारा 28 अप्रैल से जन सहायता भोग प्रारंभ किया गया है, जो निरंतर जारी है। नगर शक्तिपीठ बड़ी माता मंदिर नगर के हर श्रद्धालु की आस्था का केंद्र है। पवित्र धर्मस्थली छोटा बाजार में स्थापित माता रानी का यह शक्तिपीठ लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे वर्ष भर यहाँ धार्मिक उत्साह का माहौल बना रहता है। कोरोना संकट काल में लोगों की मदद करने श्री बड़ी माता ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सेवा कार्य किए जा रहे हैं। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध हो सके, इस हेतु मंदिर के सेवादार लगातार मेहनत कर रहे हैं। वर्तमान में सेवादारों द्वारा शहर में लगभग 6000 भोजन के पैकेट जरूरतमंदों तक पहुँचाए जा रहे हैं। भोजन व्यवस्था को संचालित करने हेतु शहर के दानदाताओं का सहयोग भी समिति को प्राप्त हो रहा है। श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा भोग का जो कार्य किया जा रहा है, इसके लिए किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार के दान की मांग मंदिर समिति के द्वारा बिल्कुल भी नहीं की गई है, लेकिन भक्तों का निरंतर हमें अपार सहयोग प्राप्त हो रहा है। हम निवेदन करते हैं कि आप जो कोई भी भक्त मंदिर समिति में दान करना चाहता है, उसके लिए मंदिर समिति ने नंबर्स चलाए हुए हैं सोशल मीडिया में, जो लगातार फ्लैश हो रहे हैं। मंदिर का एक बारकोड भी है। आप किसी भी प्रकार का यदि दान मंदिर समिति को देना चाहते हैं तो आप उस बारकोड को स्कैन करके दे सकते हैं। साची जोतों वाली माता, माता तेरी जय जयकार, जय जयकार। अप्रैल से हम लगातार ये सेवा दे रहे हैं और इस सेवा में हम लोग इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं कि हम ये जो प्रसाद लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो किसी तरीके से संक्रमित ना हो। उसके लिए हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि हर बंदा जो इस कार्यालय में सेवा देने के लिए आ रहा है, सबका टेम्परेचर पहले लेते हैं। टेम्परेचर लेने के बाद उसको प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं और उसके बाद फिर वो अंदर जाके अपना मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के अपनी सेवा देता है। इसके बाद अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग रेगुलर शहर को सैनिटाइज कराने का काम तो कर ही रहे थे। साथ में परसों के दिन हमारे ट्रस्ट के कार्यकर्ता श्री प्रणय सोनी जी, डॉक्टर प्रणय सोनी, इन्होंने होम्योपैथिक दवाई CPR 200 का पूरे शहर में छिड़काव किया। इन्होंने लगभग 10 लोगों के साथ 10-12 लोगों की टीम मिलके शहर में छिड़काव किया है।
और जिस समय शहर में लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे थे, उस समय हमारी ये छोटी जार के छोटे बड़े भाई छोटे भाई सभी लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर तन मन से यहाँ आके सेवा कर रहे हैं। किसी लालच में नहीं, किसी प्रकार का कोई इनको इसके बदले में वो नहीं मिलता, परितोष या कुछ ऐसा वो नहीं दे रहे हैं हम, लेकिन फिर भी अपने आप रेगुलर सेवा दे रहे हैं। अच्छे से अच्छा काम करना हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, बिना किसी को कुछ बोले सब ऐसे काम कर रहा है जैसे उसके खुद का घर का काम हो। इतनी निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे हैं यहाँ पे सभी लोग। आप प्रतिदिन भोजन वितरण कर रहे हैं, आज क्या है भोजन में? आज भोजन में सुबह पनीर पुलाव था और अभी पे पालक पनीर की सब्ज़ी है। रोज़ मेनू चेंज होता है। कल हम लोगों ने सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाए थे और पनीर उसमें पुलाव में सोयाबीन बड़ी, मतलब जितनी पौष्टिक चीज़ें होती हैं अच्छी से अच्छी वो सारी चीज़ें उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये माँ अन्नपूर्णा का भोग है। हम ये चाहते हैं कि जैसे माँ अन्नपूर्णा का भोग जितना स्वादिष्ट होता है और जितना फ़ायदेमंद होता है, ये जिस भी मरीज़ को या उसके परिजन को पहुँचे, उसको पेट की क्षुधा के साथ साथ मन की शांति भी मिले, हम ऐसा सोच के ये भोजन बना रहे हैं। नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा वैश्विक कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए दिनांक 23 से सैनिटाइजेशन का काम पूरे विगत शहर में स्टार्ट किया गया, जिस पे सिटी स्कैन, जिला अस्पताल, मेडिकल और जो रेड जोन वाले इलाके हैं हमारे क्षेत्र के, जहां जहां से हमें संपर्क प्राप्त हुआ वहां पे हमने सैनिटाइजेशन का काम किया। 24 तारीख से जिंकोविट और मल्टीविटामिन की गोलियाँ समिति के सदस्यों द्वारा लोगों को बांटना प्रारंभ किया गया एवं 28 तारीख से हमने भोजन व्यवस्था समिति के द्वारा गेट नंबर 2 के सामने चालू करी। हमको जैसे जैसे उसका फल मिलता गया, हमारे पास रिक्वायरमेंट आती गई, वैसे हमने पूरे नगर और पूरे शहर में उसको दूर दूर तक पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया है। इस पे हमारे समिति के करीब 70 से 100 कार्यकर्ता सुबह से लेकर शाम तक निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं एवं नगर के सभी आमजन से हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। समिति किसी से सहयोग मांगने नहीं जाती है, परंतु नगर के सभी जन हमें अच्छे से अच्छा सहयोग कर रहे हैं, जिससे हमारा ये पुण्य कार्य चलता आ रहा है। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। इस पुनीत कार्य में प्रतिदिन दिनांक 28 अप्रैल से जो कोरोना वैश्विक महामारी में श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट के द्वारा निर्णय लिया गया कि सभी को भोजन की पूर्ति कराई जाएगी। जो कोविड पेशेंट है जिनके घर तक भोजन नहीं पहुंच रहा, उन पर भोजन पहुंचाया जाएगा। 28 अप्रैल से 150 पैकेट से प्रारंभ किया गया और आज 5 से 6 हज़ार पैकेट प्रतिदिन वितरित किया जा रहे हैं। इसमें पूरे ट्रस्ट समिति के हमारे क्षेत्र के सभी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग सब साथ दे रहे हैं। कम से कम 70 से 80 लोग प्रतिदिन अपनी सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक यहाँ पर निःशुल्क सहयोग सहायता देते हैं। और श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट छोटी बाजार छिंदवाड़ा, समस्त छिंदवाड़ा वासियों से जो हमें जन सहयोग मिल रहा है, धन दान, श्रम दान, अन्न दान, हम उसके लिए बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट सभी का दिल से धन्यवाद देते हैं। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। विगत 28 तारीख से निरंतर हमारी सेवा जारी है, जिसमें हम जो लोग असहाय हैं, जो कोरोना पेशेंट हैं, उनके परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। आज निरंतर 5000, 6000 और 7000 पैकेट ऐसे निरंतर डेली बन रहे हैं। डेली बेसिस में सुबह शाम दोनों टाइम में हो रही है और इसका पूरा सेवा देने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। जैन केटर्स अंशुल जैन भाई हमारे बड़े भाई, उनके सहयोग में और सभी के सहयोग से समिति के ट्रस्ट द्वारा सभी की मदद से निरंतर शुद्ध आहार, शाकाहार की तर्ज पर एकदम घर जैसा सात्विक भोजन तैयार किया जा रहा है।
तिलक चौक रघुवंशीपुरा में संत शिरोमणि श्री नंदा सेन जी महाराज की 721वीं जयंती मनाई गई। सामाजिक भवन में पूजा अर्चना कर सभी ने जीव सेवा का संकल्प लिया। इस अवसर पर राकेश सराठे, मुन्ना सराठे, अशोक सराठे सहित सामाजिक बंधु उपस्थित थे। महाराज की जय, बोलो सेन महाराज की जय, बोल सेन महाराज की जय, बोल सेन महाराज की जय, बोल सेन महाराज की जय। आज सेन महाराज की, संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 721वीं जयंती मनाई गई। जैसे कि शासन द्वारा एक आदेश था कि सभी लोग कोरोना काल में अपने घर में ही सेन जयंती मनाएं, उसी उपलक्ष्य में आज सेन समाज के सभी वरिष्ठ सदस्य लोगों द्वारा घर में ही सेन जयंती का मनाया गया, जिसमें शासन द्वारा लॉकडाउन का जो हुआ है उसके अंतर्गत सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार ही सेन जयंती मनाई। इसलिए इसमें हम समस्त सेन महाराज के एवं सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। जय श्री सेन महाराज। छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार द्वारा आयोजित एक पहल जीवन के नाम के अंतर्गत गरीब असहाय लोगों को भोजन वितरण का क्रम सतत जारी है। समिति सदस्यों द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर लोगों को भोजन प्रदान किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान 35 दिनों से आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति के सदस्य अपनी जान की परवाह किए बिना गरीबों की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। समिति ने हमेशा की तरह चिन्हित स्थानों पर गरीब असहाय लोगों को भोजन प्रदान किया। साथ ही जो अस्पताल में मरीजों के परिजन गांव से आए हुए हैं उन्हें, या जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं उन्हें भी समिति भोजन प्रदान कर रही है। चल रहा है मास्क लगा लो भैया, मास्क लगा लो। और किस का रखना है? पापा और मुकेश का रख दो। आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लॉकडाउन के दौरान 35 दिनों से निर्धन असहाय लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था मुहैया करा रही है। आज हमें भोजन के लिए सहयोग
आदरणीय भोला मिगलानी जी, मीत मिगलानी जी, सनी मागो जी और एकॉर्ड ग्रुप की तरफ से हमें भोजन प्राप्त हुआ। 300 से 350 पैकेट आज हम सुबह शाम मिला के बाँटेंगे जहाँ जहाँ हमारे चिन्हित स्थान है। साथ ही हमें हमारी टीम राजू विश्वकर्मा जी, सचिन चौरे जी, अखिलेश जी, संगू यादव, बंटी ठाकुर जी, भानु चौहान, गौरव, सभी हमें साथ में टीम में हमारे साथ चल रहे हैं। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। कोरोना ने सिखा दिया हमें कैसे करें आदर्श विवाह, माता पिता का शुभाशीष और अजन्म साथ का संकल्प। मदर्स डे पर मातृशक्ति का सम्मान और भारतीय परंपराओं के रंग। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू बने जरूरतमंदों का सहारा, जिनके पास नहीं बीपीएल कार्ड ऐसे गरीबों की भी सहायता। और जिला जेल में योग और प्राणायाम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सार्थक पहल। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।